हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आप सब देख रहे हैं बिहार दरोगा क्लासेस। मैं मोमिन कुमार। हम लोग आज सेट नंबर 5 देखने वाले हैं। यदि कुछ गलती हो जा रहा है तो आप छोटा भाई या बड़ा भाई समझ के माफ़ कर दीजिएगा। कहीं हम तो कोई बड़ा सा टीचर तो है नहीं यानी सारा। लेकिन मेरा कोशिश ये रहेगा कि आप सब भाइयों का यानी कि जो यानी कि मेरा सेट देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, आप क्या करिए कि सबका यानी कि भगवान करे कि सबका यानी कि रिजल्ट हो और सबका जॉब लग जाए। तो आप सब बस ध्यान से देखते रहिए। मेरे ओर से पूरा कोशिश रहेगा कि आप सबका यानी कि कुछ भी दिया जाए तो अच्छा ही दिया जाए। तो मेरे ओर से जब भरपूर कोशिश है तो आप सब भी क्या करिएगा कि अपने ओर से पूरा जोर लगा कर क्या करिएगा। यदि एक बार नहीं याद हो रहा तो इसको 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितना बार यानी कि इसको देखिएगा। देखिए काहे कि जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न होगा इसी टाइप का होगा। तो थोड़ा आप सब क्या करिएगा कि इसको थोड़ा अच्छा से देख कर और इसको कर लीजिए। चलिए हम लोग ज़्यादा समय नहीं लेंगे और आगे हम लोग देखते हैं। यदि चैनल को आप सब सब्सक्राइब नहीं कर दिए होंगे तो प्लीज़ आप सब चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए। थोड़ा हम आपको हम यदि यदि हम आपका थोड़ा पर आपको यदि ध्यान दे रहे हैं तो थोड़ा आप सब भी हम पर थोड़ा करिए और थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। तो जब भी आपका आ जाएगा कि मौर्य वंश का अंतिम शासक यानी कौन था, तो आपके हो जाएंगे बृहदत्त। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए बृहदत्त। जैन साहित्य को समग्र रूप से क्या कहा जाता था। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आगम। मुगल सम्राट अकबर निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था। यानी कि जो अकबर था वो कौन सा यानी कि वाद्य यंत्र बजाता था। तो आपका वो नगारा। क्या बजाता था? नगारा। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा चौथ। ऑप्शन नंबर बी चौथ। आगे देखना हम लोग। मुर्शिद कुली खान, अलवर्दी खान और सिराजुद्दौला खां के नवाब थे। कहाँ के सब नवाब थे। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि बंगाल के। कहाँ से? ऑप्शन नंबर डी बंगाल के। आगे हम लोग देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। अखिल भारतीय किसान सभा जिसको बैठक बिजवाड़ा 1944 में हुई थी, निर्वाचित सदस्य कौन थे। तो इसका आपका 6 नंबर का हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन यानी कि आपका साजानंद सरस्वती। मैकाले की शिक्षा नीति कब लागू हुई थी। जो मैकाले जो शिक्षा नीति लाया था ये कब लागू हुआ था। आपका 1835 में। ऑप्शन नंबर बी 1835 में। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता यानी कि अंग्रेजों की बहुत सारा सहायता किया था। किस राजवंश। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर आपका बी इंदौर के होलकरों ने। देखिए जैसे कि हम लोग 1857 के जब क्रांति हम लोग हारे थे तो उसमें हम लोग का मेन रीजन ये था कि हमारे भारतीय ही जो रजवाड़े थे बहुत सारा हेल्प कर दिए थे, जिसके वजह से क्या हम लोग का हार हुआ था। 9 नंबर। क्रांतिकारियों जो हार्डिन बम कांड में शामिल नहीं था। कौन क्रांतिकारी था जो हार्डिन बम में शामिल नहीं था। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भगवती चरण बोहर। भगवती चरण बोहर। आगे हम लोग देखते हैं 10 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा विचार विचार कीजिए। तो इसका आपका हो जाएगा 10 नंबर का आपका हो जाएगा सभी। यानी सभी जो यानी कि आपका ये जो क्वेश्चन है यानी कि सही है। यानी कि हो जाएगा सभी। पुनर्जागरण आंदोलन सबसे पहले शुरू हुआ था। यानी जो पुनर्जागरण आंदोलन है सबसे पहले यानी कहाँ शुरू हुआ था। तब पहले हुआ था इटली में। कहाँ हुआ था? इटली में। 12 नंबर। यूरोपवासियों किस ग्रह की पूजा सुंदर की देवी के रूप में करते थे। तो आपका ये उसका हो जाएगा शुक्र। शुक्र यानी ग्रह को सुंदर देवी के रूप में पूजा करते थे। कौन? यूरोपवासी। आगे देखते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन। सूची 1 और सूची 2 में आपको मिलान करना है। इसमें आपका कौन सा मिलान होगा। तो आपका ये है गद्दी। तो गद्दी आपका होता है हिमाचल प्रदेश, टोडा तमिलनाडु, खासी मेघालय, नागा मणिपुर। यानी कि इसका यदि हम लोग देखा जाए तो इसका हो जाएगा गद्दी यानी कि आपका हिमाचल प्रदेश। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। मयूरभंज खाने किसके लिए जानी जाती थी। जो मयूरभंज खाने हैं वो किसके लिए आपकी जानी जाती थी। तो इसका हो जाएगा आपका लौ अयस्क। लौ अयस्क। गंगा की सबसे पश्चिमी और पूर्वी
पश्चिमी और पूर्वी सहायक नदी कौन सी है? गंगा के सबसे पश्चिमी और पूर्वी यानी कि सहायक नदी कौन सी है? तो इसका आपका हो जाएगा 15 का आपका ए, रामगंगा और महानंदा। रामगंगा और महानंदा। प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या कहलाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जब हम लोग प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की जो संख्या निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं लिंग अनुपात। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? लिंग अनुपात। अभी हमारे यदि भारत में देखा जाए तो लिंग अनुपात 1000 पुरुष पर आपका 943 क्या है? महिला है। 1000 पुरुष पर कितना है? 943 महिला है। ये आप याद रख रहिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, इसमें आपको मिलान करना है कि यानी कि कौन सा सही होगा। तो आपका बादीपुर आपका कर्नाटक, बुक्सा पश्चिम बंगाल, पखुई तो आपका इस मेलाघाट महाराष्ट्र, पखुई कर्नाटक यानी कि और आपका अरुणाचल प्रदेश। तो यानी कि इसका 17 ना कम लोग का हो जाएगा, 17 का बी यानी कि 2 नंबर। झारखंड में झूम कृषि को कहते हैं, झारखंड में झूम कृषि को क्या कहते हैं? यानी कि आपका सी नंबर आपका ऑप्शन पूर्वा। कौन सा यानी कि इसमें सुमेलित नहीं है? कौन सा यानी कि गलत है? इसमें आपको गलत बताना है कि कौन सा यानी कि गलत है। आपका हो जाएगा डी नंबर, बाकी सब सही है, डी नंबर गलत है। किस संविधान संशोधन के तहत दादरा नगर हवेली को भारत में शामिल कर उन्हें केंद्र शासित प्रदेश बनाया? तो आपका 10वां संविधान संशोधन। देखिए दो का आपको दिख रहा है, 35वां और 36वां बहुत इंपॉर्टेंट है। 35वां संविधान संशोधन के तहत आपका सिक्किम को अपने देश में मिलाया गया था, 35वां संविधान संशोधन के तहत। और 36वें संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित कर दिया गया। यानी जब 22वां राज्य यानी भारत का राज्य के दर्जा यदि बोला जाएगा तो किस संविधान संशोधन के? तो सिक्किम को 36वां संविधान संशोधन के तहत। अब 35वां संविधान संशोधन के तहत उसको क्या किया गया था कि अपने यानी कि भारत में मिलाया गया था। ये आप दो क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, इसको याद रखिए रहेगा। आगे हम लोग देखते हैं 21 नंबर। किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा भारत से अलग हो गए थे? तो आपका इसका हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिक को प्राप्त और परंतु गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है। यानी कि ऐसा कौन सा नागरिकता है जो भारतीय लोगों को प्राप्त है गैर को नहीं? तो आपका ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भाषा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और एक अल्पसंख्यकों के अधिकार, यानी कि दो जो है भारतीय लोगों को प्राप्त है, गैर भारतीय लोगों को गैर नागरिकों को नहीं प्राप्त है। 23 नंबर क्वेश्चन, भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष रही, यानी भारत कैसे कौन सी महिला थी जो प्रथम महिला अध्यक्ष बन चुके? तब का मीरा कुमारी। 24 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचित की योग्यता है? तब का आर्टिकल 57। यदि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो उसमें आप वीडियो में आप सब जाएंगे तो राष्ट्रपति इसका आर्टिकल्स हम पूरा बता दिए। उस आप वीडियो कल देख लीजिए, आपको ज़्यादा देरी का नहीं है, 2 या 2.5 मिनट का है। उसको एक बार देख लीजिएगा तब आपका क्या राष्ट्रपति से एक भी यानी कि क्या होगा आर्टिकल से आपका कन्फ्यूजन नहीं होगा। ये मेरा वादा है कि बस आप एक बार जाकर वहाँ पर देख लीजिए, राष्ट्रपति का हम आर्टिकल बना दिए कि कौन कौन आपके राष्ट्रपति का कौन कौन आर्टिकल है क्या क्या। आप उसको एक बार देख लीजिए, आपका एक भी क्वेश्चन जो नहीं होगा कि उससे अब हट के आएगा। चलिए आगे देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन, तो आप सब जाकर देख लीजिएगा। भारतीय संसद राज्य के किस विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम है? यानी कि सक्षम है, तो आपका हो जाएगा 25 नंबर का हम लोग हो जाएगा डी, यानी कि दोनों पे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में किस वर्ष न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कलेजियम व्यवस्था को अपनाया गया था? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर 1993। आगे देखते हैं। सरकारिया आयोग की सिफारिश का संबंध है किससे? तो आपका इसका हो जाएगा डी नंबर, केंद्र और राज्य के पारस्परिक संबंध में। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए
राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है देश की कुल जनसंख्या से। ऑप्शन नंबर ए 28 के ऑप्शन नंबर ए। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना कहलाता है। इस विधि को क्या बोलते हैं? तो विमुद्रीकरण बोलते हैं इसको, विमुद्रीकरण बोलते हैं। आगे देखते हैं हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन। इसमें देखिए आपको मिलान करना है। कह रहा है कि खाद्यान्न उत्पन्न होता है आपका हरित क्रांति है, दुग्ध श्वेत क्रांति है, मत्स्य नीली क्रांति है, उर्वरक भूरी क्रांति है। तो इसमें हम लोग यदि देखा जाए तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 31 कह रहा है कि कौन सा यानी कि सही है, आपको सही बताना है कौन सा यानी कि सही है, सही है। तो इसका यानी कि ऑप्शन इधर देखेंगे तो इसका हम लोग का हो जाएगा 31 का हम लोग हो जाएगा सी नंबर, यानी कि दोनों सही है। अप्रत्यक्ष कर से संबंधित समिति है, अप्रत्यक्ष कर से कौन सी समिति संबंधित है? तो रेखी समिति, रेखी समिति। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था? न्यूनतम अधिनियम मजदूरम कब लागू किया गया था? तो आपका हो जाएगा 1948 में, 1948 में, 1948 में। आगे देखते हैं हम लोग। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम के अंतर्गत कार्यरत कामगारों की मजदूर अब हो गई है, यानी कि आपका इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। आवेग के विमीय सूत्र क्या है? आवेग का विमीय सूत्र क्या है? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी MLT के पावर -1। निम्नलिखित में से कौन सा घर्षण बल अधिकतम होता है? कौन सा घर्षण बल आपका जो होता है अधिकतम होता है? इसका हो जाएगा आपका सीमांत घर्षण। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक भी होते हैं, यह कथन किस नियम पर जाता है? आपको जाता है किरचॉफ के नियम के, किरचॉफ के नियम से। ऑप्शन नंबर सी। विशिष्ट प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? आपका हो जाएगा ओम मीटर, ओम मीटर। 39 नंबर। निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय वस्तु कहता है? आपका हो जाएगा गंधक। प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर, प्रकाशीय फाइबर आपका किस सिद्धांत पर काम करता है? आपका हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। एक व्यक्ति अपने चश्मे के बिना अखबार नहीं पढ़ सकता, उसको किस दोष से ग्रसित है? देखिए आपको इसमें यहाँ से थोड़ा ये उल्टा चलता है। यदि आपको निकट दृष्टि दोष है तो आपको नजदीक के वस्तु दिखाई देगा, दूर का दिखाई नहीं देगा। यदि आपको दूर वस्तु दोष है तो आपको दूर का दिखाई देगा, नजदीक का नहीं दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि यानी कि अखबार, यानी अखबार आदमी नजदीक लेकर पढ़ता है, यानी कि इसको नजदीक का नहीं दिखाई दे रहा है, दूर का दिखाई दे रहा है, यानी कि इसका कौन सा दोष है? दूर दृष्टि दोष। यानी कि हम लोग का 41 का हो जाएगा डी नंबर, दूर दृष्टि दोष। इसको थोड़ा उल्टा याद करिएगा। यदि दूर दृष्टि दोष है तो यानी कि उसको दूर का दिखाई देगा, नजदीक का नहीं दिखाई देगा। और निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट का दिखाई देता है, दूर का नहीं दिखाई देता। इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 42 नंबर। बिहार का पहला एवं देश का दूसरा वानिकी कॉलेज, वानिकी कॉलेज किस जिले में बनाया गया था? मुंगेर। 43 नंबर। DNA के द्विकुंडलित संरचना में उपस्थित बंधन को प्रकार होता है, तो आपका इसका हो जाएगा हाइड्रोजन बंधन, हाइड्रोजनी बंधन, हाइड्रोजन बंधन। निम्नलिखित में से किस अम्ल का प्रयोग जीवाणुनाशक के रूप में किया जाता है? जीवाणुनाशक के रूप में हम लोग किस यानी कि पढ़ते हैं? फार्मिक अम्ल का, फार्मिक अम्ल का। इसमें बोला है कि कौन सा सुमेलित, यानी सुमेलित करना है तो आपका देखिए HCl का 0 ठीक है, नींबू का 2.5 होता है, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी सही है, शुद्ध जल का यानी कि 7 है। यानी कि इसका यदि हम लोग ऑप्शन देखा जाए 45 के सब सही है, यानी कि आपका लाइने से होगा इसका, यानी कि हम लोग ऑप्शन नंबर डी। अवर्त श्रेणी में हम लोग को क्या होता है कि बाईं से दाईं ओर जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? यानी कि आपको देखिए सत्य नहीं बताना, असत्य बताना। इसका हो जाएगा आपका सी नंबर। परमाणु सरलता में इलेक्ट्रॉनों की त्याग करते हैं, आपका यानी बाकी सब सही है, यानी कि ये केवल आपकी गलती है, यानी कि सी नंबर। झूठा सोना, झूठा सोना किसे कहते हैं? आपका हो जाएगा
बोल देगा कि झूठा सोना किसे कहते हैं, तब हो जाएगा FeSO2, FeSO2। कोसी परियोजना किसकी संयुक्त परियोजना है? जो कोसी परियोजना हम लोग का होता है वो किसकी परियोजना है? तो आपका बिहार और नेपाल। निम्नलिखित में से कौन सा RDX का दूसरा नाम है? RDX का एक सेकेंड नाम और कौन सा है? सी नंबर ऑप्शन आपका साइक्लोरोनाइट, क्लोनाइट, साइक्लोक्लोनाइट 49 नंबर। 50 में हम देखेंगे कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन, तो आपका हो जाएगा एड्रिनल हार्मोन। इसको बोलते हैं फाइट एंड फ्लाइट, फाइट एंड फ्लाइट। इंग्लिश में यदि कोई बोलेगा तो फाइट एंड फ्लाइट बोल देगा, और हिंदी में लड़ो और उड़ो, एड्रिनल हार्मोन। 50 नंबर। 51 देखते हैं। सभी दालें संबंधित होती है कुल किस कुल से? तो आपका हो जाएगा इसका नंबर ऑप्शन हम लोग का बी, लुकुमेनिएसी। पक्षियों में प्राय एक ही क्या होता है? पक्षी में प्राय एक ही क्या होता है? अंडा से। राइबोसोम में निर्मित होता है, राइबोसोम में निर्मित होता है RNA और प्रोटीन, RNA और प्रोटीन। उपास्थि में पाई जाने वाली प्रोटीन, वो जो उपास्थित होता है उसमें पाई जाने वाली प्रोटीन क्या हो जाएगा? कार्डिनल। आलू में ब्लैक हार्ड का कारक कौन सा होता है? कारक कौन सा होता है? तो आपका 55 का हो जाएगा बी नंबर, बोरान की कमी से, बोरान की कमी से। देखिए आलू में ब्लैक रोग करा तो बी से ब्लैक, बी से बोरान। थोड़ा इस तरह कम्युनिकेशन मिला के याद रखिएगा तो थोड़ा लंबा समय तक याद रहता है। 56, स्तनपान के दौरान किस हार्मोन के कारण स्तन में दूध निकलता है, यानी कि दूध निकलता है? तो इसका आपका हो जाएगा सी नंबर, यानी कि प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन। निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं से इंसुलिन का रिसाव होता है? तो आपका बीटा कोशिकाएं से। ABO रुधिर ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? किसने किया था? इसका हो जाएगा आपका कार्ल लैंडस्टीनर। निम्न में से किस कृमि के कारण हाथी पाँव होता है? किस कृमि के कारण हम लोग को नहीं होता है हाथी पाँव हो जाता है? वो तो फाइलेरिया होता है, उसको फाइलेरिया बोलते हैं। किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहते हैं? किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया हम लोग कहते हैं? तो इसका आपका हो जाएगा आंसर आपका जादव पायेंग, जादव पायेंग। मानव जाति पर्यावरण प्रदूषक कहलाता है, तो आपका हो जाएगा 61 का, 61 का हम लोग का हो जाएगा डी नंबर, एंथ्रोयोजेनिक। वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, जिसमें विश्व के पर्यावरण आंदोलन को गति मिली, के लिए लेखक है, यानी कौन है? आपका सी, रेचल कार्सन, रेचल कार्सन। असत्य यानी कि मैच करना है, 63 में आपका असत्य मैच करना, कौन असत्य है? आपका ताजिकिस्तान। 64 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा कथन है आपका असत्य है? इसको यानी कि मैच करना है कौन सा? तो आपका हो जाएगा इसका नंबर डी नंबर, यानी कि राष्ट्रीय पत्रिका दिवस, यानी कि आपका गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि आपको कथन को असत्य बताना है। लेखक सब है, पुस्तक और लेखक, उनका यानी बताना है कौन सा असत्य है। तो इसका आपका हो जाएगा डी, कागज दे कैनवास। ललित कला अकादमी की स्थापना, ललित कला अकादमी का स्थापना कब हुआ था? तब हो जाएगा 1954 में, 1954 में। निम्न राज्य केंद्र शासित राज्यों में जारवा जनजाति का निवास, जारवा जनजाति का निवास यानी क्या है? तो आपका हो जाएगा अंडमान निकोबार। केली गोपाल किस राज्य की लोक नृत्य है? केली गोपाल किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आपका हो जाएगा असम। CD रोम का पूर्ण रूप क्या है? CD रोम का पूर्ण रूप क्या है? आपका हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। निम्नलिखित में से कौन सा महाजन पद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं थे? तो इसका हो जाएगा आपका वत्स्य। 70 नंबर देखते हैं हम लोग। 71, 68वें
फिल्म फेयर अवार्ड 2023 के संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा आपका गलत है। तो आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, आपका सब सही है। फिल्म गंगूबाई, राजकुमार राव, आलिया भट्ट, सब यानी सही है। प्रख्यात नृत्यांग कनक रेल का हाल ही में निधन हो गया, जिससे किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। आपका 72 को हो जाएगा बी नंबर, मोहिनीअट्टम। एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस को से कन्याकुमारी तक हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। तो आपका इसका हो जाएगा आपका श्रीनगर, 74 नंबर। 10 अप्रैल 1923 को चुनाव आयोग ने किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया था। किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया था। आपका 74 को हो जाएगा आम आदमी पार्टी। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण शुरू किया गया था। इसका हो जाएगा झारखंड। क्या हो जाएगा, झारखंड। आगे हम लोग देखेंगे तो इसमें हम लोग 75 ही क्वेश्चन था जी के। आगे आपका क्या है कि सब मैथ है। इसको यदि आप सब बनाना चाहते हैं सब रोक रोक के इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। आपको क्या हो जाएगा कि मैथ का भी थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा, तो ये सब आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हिंदी है, इधर यहाँ से आपका हिंदी शुरू है। ठीक है, हिंदी में भाषा में कितने स्वर होते हैं। ठीक है, 11 गो। ये आपका इंग्लिश है, तो ये आप थोड़ा इसको रोक रोक के क्या कर बना सकते हैं। तो हम लोग, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको ऐसा ही क्या होगा, वीडियो हमेशा मिलता रहेगा। ठीक है, आज के लिए हम लोग का इतना ही। थैंक यू।